बहुत अच्छा लगा एंड उसमें राइटिंग बड़ी मज़े की है, जुमले बड़े मज़े के हैं। अच्छा, जहाँ वो बहुत हैवी हो जाता है फिर एक लाइट मोमेंट आ जाता है बावले के थ्रू। सो आई एन्जॉयड इट ट्रेमेंडसली। बहुत सारी इसमें छोटी छोटी न्यूआंसेस थी जो नज़र आ रही थी, लिटिल लाइट मोमेंट्स। आई रियली रियली एन्जॉयड सिर्फ शबाना एंड आई थिंक द स्टार ऑफ द एंटायर थिंग इज़ बावला. Really, for Bavla me, is the so character good. Bavla is Durab, written so you well, was so good. and he's done it so well also. It's amazing. लेकिन लिखा हुआ बहुत अच्छा है, जुमले जो दिए हुए हैं ना इतने अच्छे हैं बावले के. And I love the light humor that's coming in. बड़े मज़े का. अच्छा, कास्टिंग भी बहुत अच्छी है इसकी. दुराब and Suhai are looking very good together, I feel. बहुत अच्छे. It's a very good new couple. और सुहाय ने अपनी एक्टिंग की रेंज दिखाई है इसमें. वो तो खैर सुहाय का तो हमें पता है. एक्टिंग की है सुहाय का तो हमें पता है, वो तो हमेशा माशाल्लाह से she's always done a stellar job. And जो हमें खबर मिलती है सेट से और जो टीम्स उनके साथ काम करती है कि she's a very very committed professional actor. तो she goes out of her way. लेकिन ये है कि एक नया जो अब हीरो इमर्ज हुआ है ना, उसकी वजह से ना आई थिंक एक स्क्रीन भी हमारी मजा आ रहा है इसको देख के. यू आर एंजॉयिंग दिस न्यू कैरेक्टर, न्यू एक्टर. He's original, he's not made up. He's like लग रहा है कि एक वेरी नाइस. अदरवाइज हमारे हीरो बहुत ज्यादा हीरो बन जाते हैं. या एंड आई थिंक आल्सो मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है ना, वो टिपिकल कैरेक्टर्स लिखे नहीं गए हैं. जैसे जो उनकी वो जो आंट एंड अंकल हैं, फूफा नहीं मामू और वो खाला, वो टिपिकल कैरेक्टर्स नहीं लिखे गए, व्हिच आई एम एंजॉयिंग. दे आर रिटन एज वेरी सॉफ्ट, इंटरेस्टिंग, मेलो एंड बहुत ही कंपैशनेट लोग. अक्सर ये होता है कि वो अब रैरी और जालिम खाला और खालू हैं. हम अक्सर ऐसे स्क्रिप्ट देखते हैं ना कि जहाँ पे तशद्दुद हो रहा होता है एक बंदे पे. यहाँ पे वो नहीं है. एवरीबडी इज़ अ वेरी नाइस, दे आर गुड पीपल, जस्ट अपने हालात में सारे फंसे हुए हैं. तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. सेंसिबल राइटिंग. आपने किसी को विलन नहीं बनाया एज सच. देयर इज नो विलन रियली, दैट्स जस्ट ह्यूमन बीइंग. एक था जिसने शादी खराब की है शबाना की. वो तो अभी आगे जाके पता चलेगा ना कि वो क्लास लेने जाएगी उसकी ना. नहीं जिसने अभी शादी खराब की है. हाँ वो, हाँ ठीक है, बट दैट्स अ साइड सपोर्ट. मेन जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं ऑल बेसिकली इंसान है और उनकी ऊंच नीच चल रही होगी. सो आई रियली एंजॉय. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट. गिविंग हिम अ लाइफ. And also when she gives him the money, she's saying that you open your own business and everything, but don't forget school is the most important thing. So it's not that I don't think that I don't understand why. कमेंट्स में तो देखें, अगर हम लोगों ने इन चीज़ों को नहीं दिखाया तो फिर आप डिबेट डिस्कशन कैसे करें? नहीं, आप फिर प्रॉपर्ली इस चीज़ को दिखाएं. प्रॉपर्ली दिखाया तो है. और नहीं देखिए, मेरा जो इसमें बेसिक इख्तिलाफ है, दिस इज नॉट द मेन टॉपिक ना. रिमेंबर, हां, दिस इज नॉट द मेन टॉपिक. दिस इज नॉट, यू सी, फॉर पीपल हु आर सेइंग दिस इज नॉट द मेन स्टोरी. मैंने बहुत काम किया अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. ठीक है, बच्चा, और अगर आप चाइल्ड लेबर को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर आप एक बच्चा जो इतने साल का है उसे काम नहीं करना चाहिए. होता है हमारे यहाँ, तो नहीं होना चाहिए. वो तो है. उसको स्कूल जाना चाहिए. वहाँ तो कोई तो स्कूल तो जा रहा है. स्कूल और लेकिन उसके बाद उस बच्चे के ऊपर खेलने कूदने की उसे काम नहीं करना चाहिए. चाइल्ड लेबर नहीं होना. डोंट टेक योर चाइल्डहुड अवे. यहाँ तो वी आर ऑल ऑन द सेम पेज. बट इन अ कंट्री लाइक, मेरा ये कि या तो ऑफ कोर्स मैंने आसमा जहांगीर साहिबा जब जिंदा थी उनसे मैंने कहा कि आसमा खाला ये चाइल्ड लेबर ये क्या. कहती थी का मसला ये है, क्योंकि मैं ग्रीन स्टार के लिए कैंपेन्स करती थी उस ज़माने में ऑन फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन. एंड शी सेड, यू नो अतीका, द थिंग इज़ इफ़ वी कम डाउन, बिकॉज वही जो ये ब्रिक लेइंग एंड ये सारा जहाँ बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है, शी सेड इफ़ वी कम डाउन टू हार्ड, होता ये कि यही माँ बाप फिर उनको प्रोस्टिट्यूशन पे लगा देते हैं. द पेरेंट्स विल फाइंड अ वे टू अर्न ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज बेसिकली वो मैं कहती हूँ, हम ये सोचते थे कि यार इतने सारे बच्चे क्यों पैदा करते हैं ये लोग. तो वी थॉट रिलीजन, but actually through the Green Star campaigns we discovered it's economics, because वो कहते हैं जितने बच्चे होंगे सुबह जाएंगे, that's why they want boys. सुबह जाएंगे काम, हमने उनको पूरा दिन कोई उनको खिलाएगा, खाना भी नहीं इनको देना, शाम को आएंगे उनके हाथ में कैश होता है, पैसे. तो जितने होते हैं वो कमा के लाते हैं घर में वापस. So the economics of it is the reality actually, you know. Give them opportunity कि जी बच्चों को काम पे ना भेजें. नहीं, पहले तो बच्चे इतने पैदा करने पे थोड़ी सी पूछगछ होनी चाहिए ना. हाँ, जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो ये चीज कंट्रोल में आएगी, वरना नहीं. It's economics, it's money. बिजनेस बनाया अच्छा, लोगों ने. अब जो मुझे लगा, एक तो कुछ सीन जो मुझे वीक लग रहे थे. एक तो वही कि अगर किसी की मंगनी हो रही है, आप अंगूठी पहनाने लगे, एकदम एक बच्चा है कि वो बाहर आ गए. आई थिंक ये सिचुएशन आप इसको ज़्यादा बेहतर बना सकते थे और थोड़ा और अर्जेंट कर देते हैं उसे.
अर्जेंट कर देते या उसको क्योंकि दुल्हन के लिबास में दिखाना था उसको। नहीं, आई थिंक आपके मैं उस पॉइंट पे ऐड करूंगी कि वो कह सकता था कि वो लोग जिनको आपने फोन या एक कनेक्शन अगर आ जाता ना फोन वाला, बिकॉज आई थिंक आई मिस्ड इट कि डिड शी नो कि द पीपल सिटिंग आउटसाइड द बेकरी आर द पीपल शी No, he introduces himself. यस, हाँ। तो यही ना, तो अगर उसको अंदर पता चल जाता कि भाई वो जो इनको कंप्लेंट आपने की थी हाँ वो आए हुए हैं, वो आए हैं, दैट वुड हैव मेड सेंस। हाँ वो ज्यादा सेंस बनता। और फिर और वो रुके भी ऐसे थे कि चले मैं आपको इस इलाके की सबसे अच्छी चाय पिलाता हूँ, उस वक्त तक उनको भी नहीं पता था। हाँ वो थोड़ा सा कच्चा रह गया था कि वो जरा बैठ के जरा बनाना चाहिए था कि वो हुआ क्या है। और दूसरी चीज ये थी कि वो दादी का उसको देखते ही ऐसे कह देना कि That was वो बहुत ये- रश था भाई। no, that was the typical शादी शादी शादी। नहीं शादी भी नहीं दिमाग है। पे Unreal वो also। हाँ? और स्पेशली जब किसी हाँ। लड़की की मंगनी हो रही हो हाँ exactly। उसमें Not even वो that, तो but वो तो also एक It's very socially- strange। वैसे Socially मजाक also a छेड़छाड़ी different करेंगे era ना ना। ऐसे बच्चे के साथ। छेड़छाड़ी। हाँ तो छेड़छाड़ी करे ना, वो तो सीरियस हाँ थी। वो तो बहुत ही वो यानी कि गया- इस लड़के को कोई That's the लड़कियों की problem। कमी थोड़ी कमी थोड़ी होगी शायद। कि ये पे शुक्र है कि इसने कभी तो कोई रिस्पांस दिया। उसको तो ये खुशी होगी मेरा बेटे ने कभी तो रिस्पांस दिया, लड़की को देख के इसको भी कुछ होता है। अब आते हैं राइटिंग एंड डायरेक्शन पे, ठीक है। तो बेसिकली आई थिंक ओवरऑल अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो बहुत अच्छा लिखा गया है और बहुत अच्छा डायरेक्ट किया गया है। आई मीन देयर इज नो कंफ्यूजन ऑन दैट लेवल। थोड़ा सा इधर उधर कच्चापन अगर है, जैसे सवालिया हम कर रहे हैं कि यार वहाँ से अगर अंदर जाके कहता या ये भेजते कि भी बोलो हम आए शहर से उनसे मिलने, तो वो पक्का हो जाता कि यार गर्ल इज़ कम आउट लीविंग अ एंगेजमेंट टू मीट देम कि भाई अच्छा आप लोग लेकिन हाँ आई एग्री ऑन दैट लेवल। बट अगर उसको हम थोड़ा सा एग्जेम्प्ट करते हैं, हाँ द कैरेक्टर्स आर सो वेल रिटन एंड एक्टर्स ने इतना भरपूर कैरेक्टर्स में जान डाली है। कोई भी एक्टर, आई वुड से कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है इसमें, इवन इंक्लूडेड द लिटिल चाइल्ड, जिसने फुल जस्टिस ना किया हो अपने कैरेक्टर के साथ। दैट मीन्स इट्स अ गुड स्क्रिप्ट एंड दे हैड समथिंग टू प्ले विद। फिर ऑफ कोर्स डायरेक्टर ने आबिस ने ऑब्वियसली मेहनत सबके ऊपर सब पे की हुई है। एंड पता है इस हफ्ते मेरे लिए इतना मुश्किल था टू मार्क all these dramas because I said yaar either I am becoming very desensitized and everything is looking good to me, or then the dramas are looking really good because ये वो हफ्ता था जहाँ पे मुझे सारे बहुत अच्छे लगे। So it was very hard to mark and they were all getting very high numbers. बावले के जुमले इतने अच्छे हैं। अच्छा मुझे वो सीन्स, लाइट हार्टेड सीन्स के वो जो आती है सफाई वाली तराना कहता है गज़ल और पता नहीं क्या क्या उसको बुलाता है और कहते हैं नहीं तराना, कहते हैं तभी तो वो खड़े हो जाते हैं जब नाम तेरा लेते हैं तो मेरी माँ खड़ी हो जाती तेरे सामने। मेरा मतलब है देयर वाज सच लवली लिटिल। अच्छा फिर तारा जो दोस्त है उसका, तारा स्टार, उसकी अंग्रेजी और उसका वो एक्टर देखें यार, वो उस एक्टर को क्या काम दिया और उससे किया भी कैसा काम है ना। तो आई वुड गिव द डायरेक्टर अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू ब्रिंग टू स्क्रीन वेल रिटन एक्टर कैरेक्टर्स। बिकॉज होता ये अक्सर कि आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं कहते हैं यार, बट अगर डायरेक्टर पे ये टीम अच्छी थी राइटर डायरेक्टर की, अगर डायरेक्टर को समझ नहीं आया ना कि मैंने निकालना कैसे काम अपने अदाकारों से, तो वो फिर बात रह जाती है ना। आई फील दिस इज डन फैंटास्टिक जॉब टेकिंग। अच्छा द अदर थिंग इज कमिंग टू स्क्रिप्ट गर्ल्स, दिस इज अ मोमल प्रोडक्शन। मोमल इज नोन फॉर इट्स कॉन्टेंट, यू नो, स्क्रिप्ट वाइज नोन। अगर मोमल का कोई ड्रामा अगर साउथ चला जाता है ना, वो स्क्रिप्ट की वजह से नहीं होता, वो होता है कि भाई डायरेक्शन में कुछ कमज़ोरी है। यू नो इट्स नॉट अबाउट द स्क्रिप्ट्स आर ऑलवेज वेरी नाइस बिकॉज मोमल herself sits and goes through everything and gets very involved in the actual content। और फिर पूरा कंटेंट डिपार्टमेंट बैठता है, फिर वो डिस्कशंस होती हैं, फिर वो एक्टर्स से डिस्कशंस होती हैं। तो दैट्स व्हाई आई फील कि यू कैन सी द कंटेंट ऑफ दिस। ये तो एडिटिंग में खराब हो जाते हैं उनके ड्रामे। नहीं डायरेक्शन में, एडिटिंग तो बाद में आती है ना। मुर्शिद की अगर कंटेंट की बात करें उसमें क्या हुआ? डायरेक्शन व्हाट हैपेंड डायरेक्शन? अगर अगर वो कंटेंट देख रही है तो फिर उनको डायरेक्शन भी देखनी स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी होती है मोमल। आई हैव डन लॉट ऑफ मोमल प्रोजेक्ट्स। मी टू। वो जो रिटन स्क्रिप्ट आती है बहुत अच्छी होती है। लेकिन फिर वही बात है कि देखिए अगर आप वो कंटेंट फिर देख रहे हैं तो फिर आप execution में डायरेक्शन भी जाके- देखें। एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रोडक्ट है। हाँ तो फिर अगर आगे जाके जो इस मुर्शिद के साथ हुआ वो शॉकिंग है। नहीं तो देखिए फिर वो आप तो उसको भी तो देखें ना। एक्सिक्यूशन फिर हाँ। अच्छा देन फायदा नहीं सिर्फ एक और स्क्रिप्ट को मसला देखा है जाए ना, डायरेक्शन एक और मसला भी है ना कि चैनल भी डिक्टेट बहुत करता है। हाँ होता ये है अक्सर, और ये जुल्म होता है प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर पे कि यार ये बहुत हिट जा रहा है, बहुत अच्छा हो गया, इसको खींचे। अब वो चैनल जो है ना वो फिर वो उसको वो करता है कि जी वी नीड टू गेट मोर एपिसोड्स आउट। फिर वो सब पूरी टीम फंस जाती है। यू नो यू कांट डिक्टेट टू द चैनल, राइट? तो आई एम रियली एंजॉइंग इट, आई एम लविंग द साइलेंस। अच्छा फिर वो जो सीन था बावला और जब वो शबाना छोड़ के जा रही है और वो बैग लेके और वो बाइक पे आता है पीछे शबाना, तो और वो कहती है
इतना खूबसूरत सीन था वो बिटवीन बहुत बाबरा, खूबसूरत सीन था। बिलाल एंड शबाना। उनके डायलॉग, उनके एक्सप्रेशन, और वो एक्टर्स ने इतनी उसमें जान डाली। आप अगर सोचो काफ़ी लंबा सीन था, रोड साइड पे सिर्फ 2 कैरेक्टर्स, कोई माहौल नहीं, बस सड़क पे खड़े हैं दोनों। बिकॉज द परफॉर्मेंस वाज सो डिलाइटफुल, आप इतने इन्वॉल्व थे उन दोनों में, कोई फ्रिल्स नहीं था, इट वाज ऑल परफॉर्मेंस एंड व्हाट वर्क दिस बॉय दुराब इज डन। आई मीन सुहाय तो मंजी हुई है ना, उनको तो पता है कि यार अच्छा अब और बेहतर करें, अब वो बेचारी अपने आप को फंसा लिया। बट दिस बॉय इज, आई मीन ही blossomed into a superstar frankly with this performance। और ये बड़ी मुश्किल परफॉर्मेंस, ये आसान नहीं जहाँ आपके पास सिर्फ एक फाइन लाइन ऑफ कॉमेडी टाइप लाइट हार्टेडनेस, यू नो, थोड़ा सा नोक जोक, ये बड़ी मुश्किल परफॉर्मेंस होती है। सीरियस काम करना आसान होता है, बट ये इस किस्म का काम करना बड़ा मुश्किल होता है। सो आई रियली एन्जॉयड द वे इट्स रिटन एंड द वे इट्स बीन डायरेक्टेड, एंड देयर इज स्मॉल लिटिल इशूज़ हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे हम बेकरी वाले सीन में अगर चले जाएँ, दादी जब देखती है भाई इस लड़के के पास इतने ऑप्शंस होंगे कराची में, व्हाई वुड ही टेक एन इमीडिएट इंटरेस्ट, दैट शुड बीन बिल्ट अप अ लिटिल मोर, आई एग्री, बट अदरवाइज आई थिंक आई विल गिव देम बोथ अ 9/9 each।